अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इनामुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है और हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 7 - 3 8। यानी ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड, इसमें दो पार्ट है, 3a - 2b फाइंड करना है और 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज करना है। बहुत ही आसान है। आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे 3a - 2b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप भी आगे 3 लिख दें। फिर आगे ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, 1 - 2 3 एंड 4। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो हम ही माइनस लिख देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है 2 तो 2 लिख देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है बी तो बी की वैल्यू यहाँ से देख के हम पुट करेंगे 0 7 - 3 एंड 8। तो अब इसको सॉल्व करें जी। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा सब के साथ तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 माइनस। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6 और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन था इसी तरह आ गया, यहाँ भी नेगेटिव जो साइन है वो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। और 2 8 ज़ार 16। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब सिंपल सा काम है, बस दोनों को माइनस कर दें। तो दोनों को माइनस करें, 3 - 0 तो ये आ जाएगा 3 - 0। फिर आगे -6 - 14, फिर 9 और देखें माइनस माइनस प्लस और फिर आगे आ जाएगा ये वाला 6। इस तरह 12 - 16 आ जाएगा, 12 - 16। अब इसका हम यहाँ पे चले नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 - 0 3 आ जाएगा। अच्छा, -6 और -14 क्या होगा? देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसको हम प्लस करेंगे। 14 और 6 20 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 20। और देखें जो बड़ी वैल्यू है 14 है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। इस तरह 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 और 12 - 16 ये आ जाएगा -4। अब ये -4 कैसे है, देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को माइनस करना था, 16 में से 12 निकालें तो 4 रह जाएगा। अब बड़ी वैल्यू 16 इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ये इसका आंसर आ गया, 3a - 2b का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। अब इसके यहाँ पे दो सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन ये है कि हम ए की वैल्यू लेके ए ट्रांसपोज फाइंड करें और इसी तरह फिर 2 को मल्टीप्लाई करें उसके साथ, फिर बी लेके बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करें और फिर 3 को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। देखें 2 लिखा हुआ है तो आप 2 लिख दें। आगे ए लिखा हुआ है तो ए लिखें। ए की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, 1 - 2 3 एंड 4, 1 - 2 3 एंड 4। और ऊपर ये जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे ऊपर ट्रांसपोज। फिर आगे आ जाएगा माइनस, फिर 3 और फिर आगे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू पुट करें। ये क्या है हमारे पास बी की वैल्यू 0 7 - 3 एंड 8। अच्छा, इसको भी ट्रांसपोज है तो हम ट्रांसपोज डाल देंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। तो 2 एज इट इज़, तो ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज किस तरह लेते होते हैं, जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती है। जो ये जो फर्स्ट रो है 1 - 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और ये जो सेकंड रो है 3 4 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। -3 एज इट इज़, इसी तरह इसका भी ट्रांसपोज लें। 0 7 फर्स्ट रो है हमारे पास, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और -3 8 सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ये जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल इसी तरीके से होगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और ये नेगेटिव साइन है एज इट इज़ और 2 4 ज़ार 8 माइनस। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 0 ज़ार 0 माइनस एज इट इज़ 3 3 ज़ार 9, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। अब इन दोनों को माइनस करना है तो 2 - 0 2 - 0 6। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आगे आ जाएगा 9। इस तरह -4 और -21, 8 - 24, 8 - 24 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 0 हमारे पास आ जाता है 2 और 6 + 9 ये आ जाता है 15 और -4 और -21। तो मैंने आपको पीछे इस क्वेश्चन में भी बताया है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो अब हमें दोनों को प्लस करेंगे।
21 + 4 ये आ जाएगा 25। और देखें बड़ी वैल्यू हमारे पास 21 है, इसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें इस 8 के साथ प्लस है, जब किसी के साथ कोई इलामत ना लिखी हो, अब ये 5 लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर, तो अब इसके साथ इलामत कोई नहीं है, साइन कोई नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 8 के साथ हमारे पास प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हम माइनस करेंगे। तो 24 में से जब 8 निकालेंगे तो 16 रह जाएगा, और बड़ी वैल्यू 24 के साथ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है इफ़ ये सारे हमें उसने कंडीशन एक दे दी है कि 2 × दिस + 3 × दिस = दिस हो, तो हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे जो ए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे बी इस्तेमाल हो रहा है, हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ये इसमें मुश्किल कोई बात मुश्किल नहीं है। तो सिंपली क्या करें जी, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 और नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा, प्लस अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 = 3, 3 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3b, जब 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 = 24, माइनस 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 = 12। अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये एज इट इज़ आ जाएगा, 7 10 18 एंड 1, ये एज इट इज़। अब इन दोनों को प्लस कर दें, तो सिंपली जो पीछे मैंने तरीका बताया था उस तरीके से प्लस करना है। फर्स्ट एलिमेंट में प्लस होगा, यानी 4 + 3। सेकंड एलिमेंट में प्लस होगा, 8 + 3b, -6 + 24। सिमिलरली 2a और देखें प्लस माइनस -12 आ जाएगा। तो अब इनको हमने प्लस कर दिया और ये आ गया एज इट इज़, 7 10 18 एंड 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3 क्या होता है जी, 7। 8 + 3b, ये अब आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ b है, इसके साथ b नहीं है। इसके साथ अगर b होता तो फिर दोनों प्लस हो जाते, लेकिन अब क्योंकि इसके साथ b नहीं है तो ये प्लस नहीं होंगे। इनको इसी तरह लिख देंगे, 8 + 3b। अच्छा, 24 - 6 ये हमारे पास आ जाएगा जी 18, और 2a - 12 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ a नहीं है। तो a अगर होता तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते। तो = 7 18 10 एंड 1। तो अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ भी लिखा हुआ है 7, यहाँ लिखा हुआ है 18, यहाँ भी लिखा हुआ है 18। तो ये एलिमेंट 7 के बराबर है, 18 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 8 + 3b, ये 10 के इक्वल होगी। इसी तरीके से 2a - 12 ये 1 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, यानी 8 + 3b ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 के इक्वल आ जाएगा। और एक और चीज़ 2a - 12 ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3b इधर ही रहेगा, ये जो 8 है ये उस तरफ जाएगा तो 10 - 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे 10 - 8, तो 3b = 10 - 8 ये आ जाएगा 2। तो b = 2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये इसका b का आंसर आ गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो सिमिलरली इसी तरीके से ये होगा, 2a = 1। अच्छा, ये -12 उस तरफ जाके +12 हो जाएगा, और 2a = 1 + 12 ये आ जाएगा 13। अब a = 13, ये 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 13/2। तो ये a और b के हमारे पास वैल्यू आ गई। इतने आसान ये क्वेश्चन है दोनों। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 के पहले 2 पार्ट हम देखते हैं। कहते हैं जी, इफ़ a = दिस एंड b = दिस, वेरीफाई दैट। a की और b की वैल्यू हमारे पास उसने दे दी है। हमने 2 चीज़ें ये वेरीफाई करनी है यहाँ पे कि a + b होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के, और a - b होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के। बाकी जो इसके 4 पार्ट है वो भी आपको मैं कराता हूँ। अभी पार्ट 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a + b होल ट्रांसपोज। अब a + b होल ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो हम पहले a + b निकाल लें और फिर ट्रांसपोज ले लें, या इस एक दफ़ा ही सारा काम करें कि छोटी ब्रैकेट डाल के a की वैल्यू फिर b की वैल्यू फिर ट्रांसपोज। तो वो थोड़ा सा बाद वाला जो मैंने बताया लेंथी हो जाएगा या मुश्किल भी हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल ये करते हैं कि सबसे पहले a + b निकाल लेते हैं। तो a + b = अब पहले a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू पुट करेंगे,
जो कि 1 2 0 1 प्लस लिखा हुआ है, आप भी प्लस लिख दें, बी की वैल्यू पुट करेंगे 1 1 2 एंड 0। अब इनको प्लस कर दें, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। तो ये आपको प्लस करना आता है, इसका यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का हम ट्रांसपोज देंगे, तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज ले लें, 2 3 फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 2 1 सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या क्या मैंने 1 2 0 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज इस तरह लिख दें, प्लस आगे बी ट्रांसपोज, तो पहले बी की वैल्यू लिखें 1 1 2 0 और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दें। अब इनको पहले प्लस नहीं करना, पहले हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। फर्स्ट रो जो है ना फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, प्लस अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 1 और 2 0 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस करना है, तो यहाँ प्लस करना है 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0 सॉरी यहाँ पे 1 प्लस 0। अब इनको प्लस करें, क्या आंसर आता है 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो ये क्योंकि राइट हैंड साइड का आंसर है तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें 1 को देखें और 2 को देखें, बिल्कुल सेम है। 1 क्या है 2 2 3 1 और 2 2 3 1, तो यार उसमें इक्वल आ गए। तो यहाँ आप नीचे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए प्लस बी और ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे सेकंड पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ ना फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ आपने नीचे लिखना है यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम आते हैं इस पे, तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो आप सबसे पहले ए माइनस बी निकालें। ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये क्या मैंने 1 2 0 1 1 2 0 1। फिर आगे माइनस बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू पुट करेंगे 1 1 2 0। अब इन दोनों को माइनस कर दें, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। अब 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1। अब ये ए माइनस बी है, हमने ए माइनस बी और ट्रांसपोज निकालना था, तो ट्रांसपोज ले लें। ए माइनस बी और ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लें 0 1 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, माइनस 2 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ ही इसको सॉल्व करें, अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ए ट्रांसपोज निकालें फिर बी निकालें तब माइनस करें, उसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू ये 1 2 0 1 1 2 0 1 और ऊपर ट्रांसपोज एज इट इज़ माइनस बी ट्रांसपोज, तो बी की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे 1 1 2 0 1 1 2 0। इसका भी ऊपर ट्रांसपोज ले लें। अब अभी तक दोनों को माइनस नहीं करना, पहले ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज यहाँ पे निकालते हैं। 1 2 फर्स्ट रो ये सेकंड, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस इसी तरीके से 1 1 फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 2 0 सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो अब माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो अब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। अब ये क्योंकि राइट हैंड साइड आई है तो उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब 1 और 2 को देखें सेम होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास क्या है 0 माइनस 2, ये भी 0 माइनस 2 1 1 और 1 1। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 सेम आ गई। तो यहाँ पे हम आपने नीचे लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2
टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसके दो पार्ट थे। अभी हम इसके पार्ट नंबर 3, 4 और 5, 6 करते हैं जी। तो पार्ट 3 में कहता है वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज एज सिमेट्रिक, एंड पार्ट 4 में कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज एज सिक्योर सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ये समझें कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज वाइज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यानी इसके हमें नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। तो मैं आपको ये दो पार्ट कराता हूँ, फिर इसका पार्ट 5 और 6 वो आपने खुद करना है। तो ये कहता है हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले ये समझे कि सिमेट्रिक क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दिए गए ए, इसका अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो अगर दोबारा हमारे पास इसका आंसर ए आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज ली है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ आ गई है कि अगर एक हमें मैट्रिक्स दिया गया हो उसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर वही आए तो फिर वो जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है वो एक सिमेट्रिक होगा। और इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स हमें दिया गया हो ए, उसका हम ट्रांसपोज लें, आंसर वही आए लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर ये जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है ये सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा अगर वही आंसर आ जाए, यानी यही आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देन ये सिमेट्रिक होगा। और इस तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो अगर हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन और अंदर यही चीज़ आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ये चीज़ें ना समझने की है कि अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही आंसर आ जाए तो जिसका हमने ट्रांसपोज दिए वो सिमेट्रिक, और अगर एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज देते हैं और ट्रांसपोज देने के बाद आंसर वही आ जाता है लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर ये जो मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिए ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि आंसर यही आता है या नहीं। अगर यही आएगा तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे, आंसर हमारे पास अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाए और अंदर यही आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो पहले हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम इसका ट्रांसपोज नहीं ले सकते। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ए लिखे हुए आप ए की वैल्यू पुट कर दें जो कि 1 2 0 1 के माने, फिर आगे प्लस ए ट्रांसपोज, पहले ए की वैल्यू लिखें 1 2 0 1 और अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें। तो पहले 1 2 0 1 तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस इसका आप जो है ना ट्रांसपोज लें तो कैसा होगा, फर्स्ट रो जो है ना 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 1 + 1 2 + 0 0 + 2 1 + 1। तो अब प्लस करके आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो अब हमने इसको क्योंकि सिमेट्रिक प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो अब हमें इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो आंसर है ना इसका ट्रांसपोज देना होगा। इसका ट्रांसपोज देने से अगर दोबारा यही आंसर आ जाए तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो देखें यहाँ में मैं लिखता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेना तो 2 1 2 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 2 2 सेकंड रो तो ये 2 2 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें ये 2 2 2 2 ये जो आंसर है ये किसका आंसर है, ये आंसर है ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। समझ आ गई है ना। देखें ये जो आंसर लिखा हुआ है 2 2 ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे और हमने यही वेरीफाई करना था। तो अब मैंने बताया था कि क्यों किस भी चीज़ का हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वही आंसर आ जाए। अब देखें हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वही आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो फिर ये जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अब ये सिमेट्रिक है, प्रूव हो गया, हमने वेरीफाई कर दिया इसको। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका पांचवा पार्ट भी है, वहाँ पे सिर्फ क्या प्रूव करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज है सिमेट्रिक। तो आप सबसे पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे,
बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, और अगर दोबारा देखें बी प्लस बी ट्रांसपोज आंसर आ जाता है तो फिर वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज़ फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो मैंने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या बताया कि हम उसका ट्रांसपोज लें, आंसर वही आए, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब हमने यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज तो 1 2 0 1 और इसका ऊपर ट्रांसपोज टी डाल दें। तो अब 1 2 0 1 एज इट इज़ माइनस इसका ट्रांसपोज में 1 2 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, 1 माइनस 1, या चले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिर वो थोड़ी सी जगह, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो अब इसका आंसर निकाले 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 2 2 माइनस 0 2 और 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0। अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज देते हैं और देखते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं, और साथ नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं। अगर साथ नेगेटिव साइन आ जाए और यही आंसर आ जाए तो इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए मैं ट्रांसपोज देता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज नहीं, 0 2 सेकंड फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, माइनस 2 0 ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज इट इज़, यहाँ से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो नेगेटिव साइन मैं कॉमन लूँगा, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाली वैल्यू थी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखते, ये एज इट इज़, ये -2 था, माइनस कॉमन लेने से ये सिर्फ 2 हो जाएगा, ये +2 था, नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से ये -2 हो जाएगा और ये 0 एज इट इज़। अब ज़रा देखें, ये माइनस का साइन मैं इस तरह लगाता हूँ और ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी इसी तरह आ जाए। अब ये लिखा हुआ है 0 2 -2 0, ये किसकी वैल्यू है, ये देखें 0 2 -2 0, ये वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे ए माइनस ए ट्रांसपोज पुट कर देंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखें मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी चीज़ को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज लें और देखें वही आंसर आए और साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज लिया आंसर वही आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और साथ नेगेटिव साइन भी आ गया, तो इसका मतलब अब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दी है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 होगा, वहाँ सिर्फ आपने ये वेरीफाई करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, अब यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज था, वहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज है, और ये पार्ट नंबर ये जो 3 है इसके साथ का बिल्कुल ही पार्ट नंबर 5 है। तो ये दोनों पार्ट आपने खुद करने हैं। फिर भी अगर किसी कम से कम मसला हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, तो अगर वो ये क्वेश्चन दोनों अगर सॉल्व ना हुए जो मैंने पार्ट छोड़ दिए तो उसके लिए फिर मैं अलग वीडियो बना के फिर आपको वो बता दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।